बहुत स्वागत है आपका रे क्लासेस फिरोजाबाद में। अपना चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग। आज हम इसमें जो टॉपिक सीखेंगे, ये जो बच्चे आईआईटी मेंस एडवांस और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक वरदान है। यानी ये हमेशा आता है, क्वेश्चन इसमें से आना कंपलसरी है। वरदान का मतलब है ये आपको नंबर देगा ही देगा, आईआईटी में भी और नीट में भी। इसमें आज हम सीखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं कोई किसी स्ट्रक्चर में। यानी आप मुझे कोई स्ट्रक्चर बना के दे दो और आप मुझसे कहो कि सर इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, आप बताइए, तो मैं कैसे उसकी गिनती करूंगा। देखना बेटा, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड in a given molecule, in a given molecule। किसी दिए हुए मॉलिक्यूल में सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करें, ये ही हमारा आज का टॉपिक है। देखो बेटा, इसके लिए क्या करना है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड को अगर आप देखें तो उसमें एक सिग्मा होता है दो पाई होते हैं। एक सिग्मा होता है दो पाई होते हैं। बात समझ में आई? सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई। और कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, जैसे हमने लिखा CH2, एक बच्चे ने लिखा CH3, है ना। जितने हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़े हैं वो सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो इसका मतलब इसमें दो सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसमें तीन हाइड्रोजन है तो इसका मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, तीन। इसमें कितने हैं, चार हाइड्रोजन, तो कितने हो गए, चार। यानी C के साथ जितने H जुड़े हो वो सब सिग्मा बॉन्ड होता है ना। इस बात को और डिटेल समझो। क्या कहा, जैसे आपने लिखा CH2 ऐसे करके, तो इसका मतलब ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। आपने लिखा CH4, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड, C के साथ चार H है, ये सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। क्योंकि C और H में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा। वजह क्या है, C और H में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा। ये इसका पीछे लॉजिक है कि C और H में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है और वो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। ये बात समझ में आ गई। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई, और C के साथ जितने H जुड़े हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड माने जाएंगे, क्योंकि H हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो सिग्मा बॉन्ड है। अब जैसे एक बच्चे ने मुझे कहा, सर आप बताइए इसमें कितने सिग्मा पाई बॉन्ड है। मैंने कहा किसमें भाई, इसमें। अब मैं क्या करूंगा, इसकी डिटेल बनाऊंगा। पहले डिटेल समझ रहे, इसको बड़ा कर लो, यानी ओपन कर लो। ओपन कर लिया, कौन सा बॉन्ड, सिंगल, सिग्मा 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 सिग्मा। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच और पाई एक, तो सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 5 और पाई बॉन्ड इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप ऐसे लिख लें, 5 सिग्मा और एक बॉन्ड पाई। इस तरीके से आप सिग्मा पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखें, देखिए भाई, एक बच्चा लिख के लाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सर इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, तो डिटेल कर दो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, एक दो तीन, पाई बॉन्ड कितने हो गए, दो। ये वाला और ये वाला, ये वाला पाई बॉन्ड है। कौन सा वाला, ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो क्या हो गया बोलो, तीन सिग्मा हो गए और दो पाई बॉन्ड। इस तरीके से बात हो गई, ये तीन सिग्मा दो पाई। अब आगे चलो। अब एक बच्चा कहता है थोड़ा सा कठिन करिए सर, ये तो आप सरल सरल एग्जाम्पल दे रहे हो, ये तो लल्लू एग्जाम्पल है, तो मैं भी बना लूंगा। आपका तो लगा ही नहीं, आप जैसा इतना बढ़िया टीचर पढ़ा रहा है तो इतने सरल एग्जाम्पल क्यों करा रहा है। तो धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, अब इसमें कैलकुलेट करो। इसमें क्या करेंगे, देखो तीन हाइड्रोजन है ना, ये सिंगल बॉन्ड है तो देखो सिग्मा, डबल बॉन्ड है सिग्मा पाई, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा
और इसको और डिटेल कर दो, ये पाई ये पाई। तो गिनो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4, 4 ये सिग्मा हो गए। और मैंने बोला था सी से जितने एच जुड़े होंगे वो सब भी क्या है, सिग्मा। तो देखो 4 सिग्मा तो ये हो गए, 1 2 3 4, और 3 हाइड्रोजन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 4 5 6। तो 6 सिग्मा तो हाइड्रोजन वाले हो गए, 7 8 9 10, तो 10 सिग्मा हो गए। बताओ कैसे भाई, 6 हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 और 4 ये हैं, 1 2 3 4, 6 और 4 10 सिग्मा। पाई कितने हो गए, 1 इधर 2 इधर, तो 3 पाई, 10 सिग्मा 3 पाई। एक बच्चा कहेगा और कठिन कराइए सर, मजा आ रहा है लेकिन थोड़े कठिन कराइए और। चलिए भाई अब बेंजीन में आ जाओ, अब आपकी बारी है, बताओ कितने सिग्मा कितने पाई, बोलो। अब इसके लिए क्या करो, आप इसका स्केलेटन बनाओ। अगर बेंजीन का सही स्केलेटन बनाओगे तो सी 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 6 कार्बन है ऐसे, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो इस पर H H H H H H। अब बच्चा कहेगा सर अब तो मैं बना लूंगा। चलो भाई अच्छी बात है, आप बना लेंगे, हम भी बनाते हैं, आप भी बनाइए। देखो हाइड्रोजन है तो ये सारे कौन से हो गए, सिग्मा बॉन्ड। इसमें चलो ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई। ठीक, अब सिग्मा गिनना, थोड़ा गिनने का काम करो। अगर आप थोड़े से अकल वाले हैं तो हाल गिन लोगे। 6 हाइड्रोजन है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा ही हो गए, 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा हो गए। और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो 3 पाई हो गए, 12 सिग्मा 3 पाई। और आपको ऐसे गिनने में दिक्कत आ रही है तो आप ये स्ट्रक्चर मत बनाओ, थोड़ा शॉर्ट कर दो इसे। शॉर्ट करते ही आप इसको ऐसे बना दो, इससे आपको गिनने में आसानी होगी। आप कहोगे कैसे, अभी चेक करो, देखो इससे आसानी हो जाएगी। एच कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, बाकी चलो 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा। और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, 3 पाई। अब इससे आप आसानी से गिन पाए होगे क्योंकि इसमें कंजेशन नहीं आया, साफ सुथरा नजर आ रहा है। 6 हाइड्रोजन गिन लिए सर ने, और ये सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, ये डबल है तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 12 सिग्मा, और ये 3 पाई। क्योंकि डबल बॉन्ड में ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, इसमें ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई है। तो 12 सिग्मा और 3 पाई इसका आंसर हुआ। कितना, 12 सिग्मा 3 पाई। अब एक बच्चे ने और कॉम्प्लिकेटेड किया, उसने कहा नहीं सर आपको इतनी जल्दी थोड़ी फ्री करेंगे, थोड़ा कठिन कठिन करो आप, और लीजिए साहब और कठिन करिए, है ना। यहां पे उन्होंने क्या लगा दिया, C2H5। सर अब बताओ, अब देखें आप कैसा बताते हैं। फिर हम दोबारा वही कहेंगे, स्केलेटन बनाओ। देखो C CH 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 C। एक बच्चे के दिमाग में होगा सर ने यहाँ पे C क्यों लिखे, क्योंकि जहां पर ऊपर साइड चेन चली जाएगी वो कार्बन CH नहीं होगा, C होगा। क्योंकि H हट गई तो मिथाइल आया है, H हट गई तो इथाइल आया है, तो जहां मिथाइल और इथाइल लगने हैं उस कार्बन को C लिखा जाएगा, बाकी सब जगह CH। और इस पे मिथाइल जोड़ दो, ये रहा, इस पे इथाइल जोड़ दो, इथाइल को क्या लिखोगे, CH2 CH3, है ना। अब अंदर चलो, डबल डबल डबल। अब बच्चा कहेगा मैं खुद गिन लूंगा, चलिए आप गिन लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम भी गिनते हैं, आप भी गिनिए। चलिए भाई पहले हाइड्रोजन गिनो, 3 4 5 6 7, 2 9 और 3 12, 12 तो हाइड्रोजन ही है, तो 12 सिग्मा तो यही हो गए। कैसे, 3 4 5 6, 2 8 और 3 11 और 1 12। अब देखो इसके अंदर चलो, ये वाला चलो, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो इस तरीके से 21 हो गए। बताओ 21 कैसे हुए, दोबारा कैलकुलेट करो, बोलो। 3 ओके, 4 5 6 8
3 11 और 1 12। अब चलो 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड। ठीक, 21 क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड गिनो, 1 2 3, 3 क्या हो गए? पाई बॉन्ड। तो 21 सिग्मा 3 पाई। बात समझ में आई? तो इस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। इसमें उम्मीद है बात समझ रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल देते हैं। अब ये आईआईटी के एग्जाम्पल चल रहे हैं जो इस समय आप सीख रहे हैं मुझसे। इनमें सब आईआईटी में आ चुके हैं। ये फिर आईआईटी का एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल है। नेफ्थलीन नाम है इस कंपाउंड का। क्या नाम है? नेफ्थलीन। ये नेफ्थलीन वही है, जब आप यूरिन करने जाते हैं तो देखा होगा सफेद कलर की छोटी छोटी बाउल्स, सफेद कलर की छोटी छोटी बॉल जो होती है वो यूरिन पॉट में डली होती है ना। सिनेमा हॉल वगैरह कहीं पे भी यूरिन करने जाओ तो ये नेफ्थलीन बॉल होती है। और कई गृहिणियां यानी कि माताएं क्या करती हैं, इन सफेद बॉल को एक रुमाल में बांधकर ऊनी कपड़ों के बीच में रख देती हैं, जिससे ऊनी कपड़ों को कीड़ा खाता नहीं है। ये वही सफेद नेफ्थलीन की बॉल्स हैं, है ना। नेफ्थलीन बॉल बोलते हैं ये। अब इसमें हमें सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। आपको टाइम दें या हम बताएंगे आंसर डायरेक्टली? चलिए भाई ट्राई करिए जल्दी से। 10-15 सेकंड रुके हुए हैं, बनाओ जरा। 10-15 सेकंड कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बनाइए जल्दी से। करो जल्दी जल्दी भाई, टाइम जा रहा है। हाँ, बनाना शुरू किया। क्या शुरू कर रहे हो बनाने में? आंसर स्केलेटन बनाओ। सोचो ये लुक में कैसा होगा। तो लुक में कैसा होगा? चलिए भाई, सी, ये जो दोनों रिंग पर कॉमन है कार्बन, ये वाले, ये सी वाले होंगे, बाकी सब CH होंगे। तो ये सब CH है, लेकिन जो दो कार्बन रिंग में कॉमन है, दोनों रिंग में आ रहे हैं, वो C माने जाएंगे। बाकी सब क्या माना जाएगा? CH। ये हो गया। ये दोनों कार्बन C हैं क्योंकि ये कॉमन है, वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं कॉमन होने से। बाकी सब CH है। अब चलो भाई, क्या क्या है? डबल 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 डबल। पाई बॉन्ड गिनने में तो दिक्कत ही नहीं है। 1 2 3 4 5। तो 5 क्या हो गए? पाई बॉन्ड। कोई शक? आंसर बिल्कुल नहीं। 5 पाई बॉन्ड है। 5 पाई बॉन्ड है। अब इसके बाद पाई बॉन्ड को मिटा दो जिससे कंफ्यूजन हट जाए। ये देखो, पाई बॉन्ड को हाथ से हटा दिया। ये 5 पाई बॉन्ड थे, इन्हें हटा दिया, जिससे अब सिग्मा बॉन्ड गिनते में ये अड़चन पैदा ना करे, हमें साफ नजर आए। अब गिनो H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 H है। आगे चलो, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 आपके सिग्मा बॉन्ड हैं, 5 आपके पाई बॉन्ड हैं जो मैंने मिटा दिए थे। याद करो कौन कौन से पाई बॉन्ड थे जो मैंने मिटा दिए थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो उन्हें दोबारा बना लो। देखो, ये वाले थे, ये 5 पाई बॉन्ड थे जिन्हें मैंने मिटा दिया था। कौन सा वाला? 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसका आंसर हो गया 5 पाई 19 सिग्मा। ओके रहा? इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, आईआईटी के केस में भी और नीट में भी। अब बात आती है, सर आपने बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाया, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब क्या बता रहे हैं? अब आप हमें कौन सा अच्छा टॉपिक नया निकालने वाले हैं अपने पिटारे में से? तो नया टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट। क्या है? डाइपोल मूवमेंट। तो ये काम का टॉपिक है, ध्यान से समझें। टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या है? दो चार्ज हैं, है ना, एक प्लस और एक माइनस। याद रखें, जितना इस पर प्लस है उतना ही इस पर माइनस है। तो इसका मतलब आपको चार्ज लेना है, चार्ज की वैल्यू, और उन चार्ज के बीच की ये डिस्टेंस है d। तो अगर आप चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दें तो इसी को बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है? दो चार्ज बॉडी के बीच की डिस्टेंस d और उन पर जो चार्ज है, चाहे इसका ले लो
चाहे इसका ले लो, ये बराबर चार्ज होंगे, प्लस का होगा ये माइनस का होगा, लेकिन वैल्यू बराबर होगी। ये +2 है तो ये -2 होगा। तो हमें उसका मैग्नीट्यूड लेना है, चाहे +2 हो या -2 हो, Q की वैल्यू 2 मान लेंगे, है ना। ये मान लो +10 है तो ये -10 होगा, Q की वैल्यू 10 मान लेंगे। तो दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस और चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उसे डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। क्या है बोलो? इट इज द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, एंड यहां पे लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज डी। फॉर्मूला क्या हुआ? म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू यहां पर क्या है? चार्ज है, और डी क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। अब जो डाइपोल मूवमेंट है ये आपकी क्वांटिटी है वेक्टर। वेक्टर का मतलब वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है। तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब बताइए, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है सर, बहुत अच्छी बात है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें? इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें? जैसे मान लो आपने जोड़ा, समझना, मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड बनाया N बॉन्ड H, है ना। N की EN वैल्यू है 3.0 और H की है 2.1। ये कौन सी वैल्यू है? EN, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो H और N में जो इलेक्ट्रॉन है उनका फ्लो S से N की तरफ होगा, क्योंकि इसकी EN वैल्यू हाई है। तो डाइपोल मूवमेंट को ऐसे एरो से बनाते हैं, ये टेल, ये हेड। तो इसकी डायरेक्शन होती है लो EN टू हाई EN। किधर होती है? लो EN वैल्यू से हाई EN वैल्यू की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है? फ्रॉम द एटम ऑफ लो EN वैल्यू टू द एटम ऑफ हाई EN वैल्यू। तो पहली बात डाइपोल मूवमेंट क्या है, दूसरा इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है? ये चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। इससे इसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू निकल आएगी। डायरेक्शन के लिए रूल ये है, लो EN वैल्यू वाले एटम से हाई EN वैल्यू वाले एटम की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। जिसकी EN वैल्यू लो होती है, कम होती है ना, उसकी तरफ टेल आती है। टेल मैंने पूंछ। और जिसकी EN वैल्यू हाई होती है उसकी तरफ हेड आता है। हेड मैंने, समझ गए, एरो का ये हेड है और ये टेल है। ये इसकी डायरेक्शन है। अब बताइए सर, हमें कैसे पता चलेगा डाइपोल मूवमेंट है या नहीं है किसी मॉलिक्यूल में? देखो, डाइपोल मूवमेंट चेक करना बड़ा आसान होता है। देखो, आप VSEPR थ्योरी लगाओ। कौन सी? VSEPR। अगर VSEPR थ्योरी लगाने पर उस फॉर्मूले में केवल A और B आए, क्या है? A एंड B, L ना आए, तो हमेशा डाइपोल मूवमेंट 0 ही होगा। ध्यान दें, IIT एक्सक्लूसिव रूल बताया। बच्चे कहेंगे सर आपको IITian की बड़ी चिंता रहती है। क्यों ना हो? क्योंकि मेनली हम बोर्ड के नहीं, IIT और नीट के टीचर हैं। तो हमारा मेन काम IIT का था, उसी के हम टीचर हैं। अब हमें बोर्ड का भी पढ़ाना पड़ रहा है तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेन तो हम IITian ही हैं। तो जरा ध्यान दें, इसमें हमने क्या बात बताई आपको? ये बात बताई कि अगर IIT में क्वेश्चन आए कि इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट है या नहीं, तो VSEPR थ्योरी लगा दो। अगर उसके फॉर्मूले में केवल A और B आया, L नहीं आया, तो समझ लेना डाइपोल मूवमेंट 0 होगा हमेशा। कमाल की बात। देखो, समझो, जैसे एक बच्चा बोलता है सर CO2, PCl5, SF6, IF7, बताइए इनमें से किसमें डाइपोल मूवमेंट होगा या नहीं? आपको VSEPR लगानी आती है, इसका फॉर्मूला AB2, AB5, AB6, AB7। बताओ किसी में भी L आया? नहीं, तो इसका डाइपोल मूवमेंट 0। बिना डरे लगाओ, 0 आंसर लगा के आओ। टेंशन नहीं लेनी है, बग्गा प्रॉमिस। यानी कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर हमेशा सही होगा। क्या प्रॉमिस कर रहे हैं?
अगर फॉर्मूला VSEPR से बनाने पर केवल उसमें ए और बी आए, एल ना आए, तो डाइपोल मूवमेंट हमेशा 0 होगा। बिना डरे बिंदास आंसर लगाओ, सीधा IIT में आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अब बात रही, अगर सर ए और बी के साथ एल हो तो क्या होगा? हाँ, बात सही। अगर ए, बी और एल तीनों हुए तो केवल एक फॉर्मूला छोड़ दो, AB4L2। किसको छोड़ दो? AB4L2। इसको छोड़ दो, इसमें डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, बाकी सब में ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा, या यूं कह लो पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो? यानी कि अगर ए और बी है, खाली क्या है? ए और बी, तो डाइपोल मूवमेंट 0 है। लेकिन अगर ए बी के साथ एल है तो AB4L2 केस को छोड़ दो, AB4L2 केस को छोड़ दो, बाकी दुनिया में जो भी केस बनेगा जिसमें एल आ गया तो डाइपोल मूवमेंट होगा ही होगा। दोबारा सुन लो, अगर ए बी के साथ एल है तो केवल AB4L2 केस को छोड़ दो, बाकी दुनिया जहां का कोई भी केस हो, एल आते ही डाइपोल मूवमेंट होगा ही होगा। जैसे अब एक बच्चा कहता है सर बताइए XCF4, XCF2, XCF6 डाइपोल मूवमेंट बताओ। मैंने कहा इसका फॉर्मूला बनना है AB4L2 VSEPR से, इसका AB2L3, इसका AB6L1, इसका AB4L2 है ना, तो इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, बाकी इसमें भी डाइपोल मूवमेंट होगा और इसमें भी डाइपोल मूवमेंट होगा। AB4L2 में 0 होगा, बाकी सब में डाइपोल मूवमेंट होगा ही होगा। पल्ले पड़ी बात या नहीं? तो इस तरीके से पूरी बात आई। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है मैंने बताया, डाइपोल मूवमेंट चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन लो EN वैल्यू से हाई EN वैल्यू वाले आइटम की तरफ होती है। और अगर आपके फॉर्मूले में केवल ए और बी आ रहे हैं VSEPR लगाने पर, तो डाइपोल मूवमेंट कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर ए बी के साथ एल आ रहा है तो AB4L2 केस में डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, बाकी हर केस में एल आने पर डाइपोल मूवमेंट होगा ही होगा। गॉड प्रॉमिस। ठीक, ध्यान दें, IIT के लिए बेहद काम का है। एम्स के क्वेश्चन इससे मौखादी निकलेंगे, ओरली निकलेंगे, ध्यान दें, है ना। ये हो गया अपना, सामने से हट गया हूं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अपील कर रहा होगा। अब जरा इसमें एक बात ध्यान देने की है कि सर AB2 जो था CO2 था, उसमें CO2 का स्ट्रक्चर ही है, आपको कैसे पता चला इसमें डाइपोल मूवमेंट 0 है? देखो बेटा, इसके फॉर्मूले में ए और बी आ रहा है खाली, डाइपोल मूवमेंट 0 क्यों हुआ? देखो सी और ओ में इसकी EN वैल्यू है 2.5, इसकी है 3.5, इसकी है 3.5, है ना। तो सी और ओ में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर जाएगी, ये कहलाएगा बॉन्ड मूवमेंट। क्या कहलाएगा? बॉन्ड मूवमेंट। और इस बॉन्ड का मूवमेंट किधर होगा? इधर। ध्यान रखना, डाइपोल मूवमेंट पूरे मॉलिक्यूल का होता है। ये बॉन्ड मूवमेंट है, ये बॉन्ड मूवमेंट है, और पूरा CO2 मिलाकर क्या कहलाएगा? डाइपोल मूवमेंट। यानी डाइपोल मूवमेंट सभी बॉन्ड मूवमेंट का सम होता है। डाइपोल मूवमेंट सभी बॉन्ड मूवमेंट का सम होता है। इसमें बॉन्ड मूवमेंट 2 हैं, 1, 2। डाइपोल मूवमेंट अब चेक करते हैं। देखो सी और ओ में बॉन्ड मूवमेंट किधर है? O की तरफ। सी और ओ में O की तरफ। अब ये वाला इधर है, ये इधर है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा? 0। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल लो आप BF3 देखो। BF3 में B के साथ 3 F है, और मुझसे कोई बोले इसका डाइपोल मूवमेंट कितना है, तो मैं अकल नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट बोल दूंगा AB3 है फॉर्मूला, डाइपोल मूवमेंट 0 है। लेकिन एक बच्चा वो कहे सर ऐसा नहीं, आप प्रॉपर बताइए साहब डिटेल में, मैं शॉर्टकट पसंद नहीं करता हूं, है ना, मुझे बोर्ड के हिसाब से बताइए, IIT को छोड़ दीजिए। तो मैं उससे कहूंगा B और F में EN वैल्यू किसकी आ रहा है? F की। तो ये बॉन्ड मूवमेंट इधर, ये बॉन्ड मूवमेंट इधर, ये बॉन्ड मूवमेंट इधर। अब फिजिक्स में पढ़ा है आपने, ये दोनों बॉन्ड मूवमेंट ऐसे जा रहे हैं, तो इनका रिजल्ट इसका और इसका इधर जाएगा, इसका और इसका रिजल्ट इधर जाएगा, और इन दोनों का रिजल्ट ये है, और ये रिजल्ट इसके क्या हो गया? देखो अपोजिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसका रिजल्ट मिलाकर ये गया, और ये ऊपर वाले से कट जाएगा, और आपका डाइपोल मूवमेंट 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने डाइपोल मूवमेंट क्या होता है,
वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन वगैरह क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट को चेक करते हैं, ये सब जानकारी दी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी नहीं बहुत अच्छी लगी होगी, और आईआईटी और नीट वाले बच्चों को तो बहुत बहुत पसंद आएगा ये वीडियो, क्योंकि ये टोटली आईआईटी और नीट एक्सक्लूसिव वीडियो था। सिग्मा पाई बॉन्ड गिनना भी आईआईटी का और नीट का पार्ट है, और डाइपोल मूवमेंट में भी सारे क्वेश्चन आईआईटी और नीट में आते हैं। प्यारे बच्चों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से समझें और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करें। थैंक यू।